साथियों, एक तो कुछ लोगों को कंटेम्प्ट पिटीशन के विषय में भ्रम हो रहा है। मैं R.K. त्यागी, ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी मदद होगी, चैनल का विस्तार होगा। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से अधिक रिटायरी साथियों तक जाएगी। तो ये साथियों, मेरा कंटेम्प्ट पिटीशन पे कुछ लोगों की इस तरह की राय है, वो अनर्गल तरीके से क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि कोई कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा है। मेरे कई साथियों ने मुझे बार बार लिखा है और मैसेज किया है कि ये कोई भी ऐसा नहीं है कि कंटेम्प्ट पिटीशन कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। वो हमने उन्हें समझाया कि जी पिलानी का जो केस है, BOB वर्सेस जी पिलानी, उसके आधार पे उनका कहना है कि वो तो DA का केस था, जी पिलानी वाला। हमने उन्हें बताया भी कि जो ठीक है वो DA के ऊपर केस था, लेकिन वो आधारभूत डिस्टोर्ट है, सैलरी कंपोनेंट्स को डिस्टोर्ट किया गया है उसमें भी और स्पेशल अलाउंस में भी। तो उन्होंने जो लगाया PNB ऑफिसर्स एसोसिएशन के मिस्टर नरेश मित्तल ने लगाया था, जो एक्सपायर हो गया। अब मिस्टर अनिल मेहता उस केस को देख रहे हैं, तो वो इस आधार पे लगाया है कि भाई ये भी वो भी सैलरी कंपोनेंट्स को डिस्टोर्ट करके उसमें जो है मैनिपुलेशन किया है, और इसमें स्पेशल अलाउंस जिस पे बेसिक काट के उसमें कर दी। तो एक ही बात है, वो सेम तरीका है, और वो उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। और मुझे उन्होंने भेजा था, मैंने उस पर 4 वीडियो बनाई थी। बड़ा मैटर था तो वो 4 वीडियो बन गया था, घंटे भर की वीडियो से भी ज़्यादा है वो। तो वो भी मैंने उन्हें भेजी थी, और भी कुछ मैटर उनको भेजा था, टेक्स्ट में भी भेजा था। मिस्टर अरविंद राय हैं, बॉम्बे या पूना से हैं, वो बार बार मुझे लिख रहे हैं। आज भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, मैंने उन्हें समझाया। और भी 1-2 मेरे साथी हैं जो स्पेशल अलाउंस को देख रहे हैं, उन्होंने समझाया कि कंटेम्प्ट पिटीशन है। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि भाई आपको मैंने केस नंबर वगैरह दे दिया, आप वहाँ से रिटर्न निकलवा लो कोर्ट से, या कोर्ट से उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स निकलवा लो। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं जी आप समझाओ। तो हमारा तो यही समझाना, उन्हें बताना है कि भाई कंटेम्प्ट पिटीशन का लगा और 15/5 में केस सुना जाएगा। पिछली हियरिंग में बाबा रामदेव का सुना गया था और कोर्ट एडजॉर्न हो गई थी। लंच से पहले ही कोर्ट ने बाकी केस को छोड़ दिया था, हमारे वाला केस नहीं उसमें हुआ। और मेरी लगातार मिस्टर अनिल मेहता जी से बात होती रहती है इस संदर्भ में, घंटा आधा घंटा, और सब डिटेल्स मुझे वो देते हैं। तो कंटेम्प्ट पिटीशन 100% लगा हुआ है, इसमें एश्योर रहें, और कोई इसमें मन में अपने दिमाग में वो ना लगाएं। अब इसके बाद हम ये सोच रहे हैं कम्यूटेशन 15 से 12 वर्ष कम्यूटेशन पीरियड हो जाए, या 11 वर्ष, जो भी 128 दिन के ऊपर कुछ लोगों ने उसमें रिकवरी स्टॉप करा ली है अपनी। 1-2 लोगों ने, मिस्टर RS जिंदल है, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ये डिसीजन है, रिकवरी स्टॉप कर दी है उन्होंने। और बाकी केस जो भी डिसाइड होगा, तो हमारी कई सारे एडवोकेट से बात हुई है। तो 1-2 ने 5,000 रुपये पर मेंबर मांग रहा था, एक से आज बात हुई तो उसने भी 5 मांगे थे, हमने 3 गए। वो चंडीगढ़ के एडवोकेट ने, दिल्ली में तो एडवोकेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कई लाख रुपए ले लेते हैं। तो हमने चंडीगढ़ वाला अगर अच्छा कोई एडवोकेट मिलता है, तो हमारे मिस्टर सूरत चंद हैं, वो चंडीगढ़ में वो जालंधर में प्रैक्टिस करते हैं, और PNB में के रिटायरी हैं, PNB में से पेंशन लेते हैं। दूसरे बैंक के शायद PNB में उनका मर्ज हुआ है मेरे ख्याल से बैंक। तो उन्होंने मुझे कहा मेरी गारंटी है, पैसे लेकर के ऐसा नहीं कि वो चला जाए, और काम पूरा करके देगा, और अच्छा है, और सर्विस मैटर्स का होशियार वकील है। तो या तो उसी को कर लेंगे, देख लेंगे। वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसने बताया मेरा काम है, सुप्रीम कोर्ट में मेरा कोई केस है, तो मैं वहाँ आऊँगा दिल्ली में, और अगर इस हफ्ते में आने की बात है तो मैं उससे मीटिंग करूँगा उस संबंध में। और वो कई सारे साथियों ने मुझे कहा भी है, लेकिन ज़्यादा ने नहीं कहा, कम से कम 30-40 मेंबर होने चाहिए, जब ही काम चलेगा आगे। तो ये हमारा एक नई दिशा है। ये पेंशन अपडेशन में केस चल ही रहे हैं, सिंगला जी वाला, और भी हमारा भी चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। और मैंने अभी बताया भी था कि 1 मई में हमारा जो है, जो IBA ने हमारे खिलाफ कर रखा है के काले एंड अदर्स वाले में, कि भाई सुनवाई कहाँ पर हो। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं सुनवाई के, और बाकी जो केस कैप्टन एवेंस, लेकिन वो सबको सुनना चाहते हैं एक बार, जिसमें कुछ लोगों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, कि पहले हमें भी सुना जाए। हम वो 3 केस हैं, एक चंडीगढ़ का, एक लखनऊ का, एक और है, उनको उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया, और उनको रेस्पोंडेंट भी नहीं बनाया IBA ने।
जबकि वो हमारे से पुराने केस थे। और स्पेशल अलाउंस में केरल हाई कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है सिंगल बेंच ने एम्प्लॉइज़ के फेवर में, लेकिन वहाँ कॉरपोरेशन बैंक ने उसको दोबारा कोर्ट में डबल बेंच में लगा दिया और कोर्ट फीस जमा नहीं करी, इसलिए वो 3-4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है वहाँ। तो इस तरह की भी ये बातें हो रही हैं। तो बस ये मैं आपको थोड़ा सा ये कंटेम्प्ट पिटीशन और ये कम्यूटेशन पीरियड का बता दिया है, मुख्य चीज़ यही थी। बाकी तो ये है कि और जो मेरे केस वेस की डिटेल्स हैं वो आपको पहले ही दे रखी हैं सारे केसेस की, और सबके साथ मेरा लिंक है, सबसे मैं अटैच हूँ। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी। किसी भी सहयोग के लिए सहयोग रेसिप्रोकल है। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205। राजेश कुमार त्यागी। थैंक्स।